लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत 98 लोगों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने जो आज फैसला सुनाया, उसको लेकर के सियासत काफ़ी गर्म है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार समेत 98 लोग जो आरोपित थे, उस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, चार्ज फ्रेम हुआ और जो चार्ज फ्रेम हुआ वो 46 लोगों के खिलाफ में चार्ज फ्रेम हुआ, तय हुआ और बाकी 52 लोगों को बरी कर दिया गया, मतलब कि उनका नाम हटा दिया गया। 46 लोगों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तरह 41 लोगों पर मुकदमे की सुनवाई चलेगी और ये सीबीआई की जो विशेष अदालत है वो विशाल गोगने ने ये चार्ज फ्रेम किया है। इसको लेकर के सियासत भी गर्म हो गई है और ये माना जा रहा है कि लालू परिवार का पूरा कुनबा, मतलब कि जो आरोप तय हुआ है उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, हेमा यादव का नाम शामिल है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर इन लोगों पे आरोप सिद्ध हो जाता है, आरोप तो तय हो गया है लेकिन अभी जो है एविडेंस में जाएगा, उसके बाद में और बहुत सारा जो प्रोसीड्योर होता है वो सब अभी होना बाकी है। लेकिन चार्ज फ्रेम ये माना जाता है कि इन लोगों पे आरोप गठित हो गया है। अब इसके बाद सियासत काफ़ी गर्म हो गई है कि लालू यादव का क्या भविष्य होगा, मतलब कि आरजेडी का क्या भविष्य होगा। आरजेडी कहीं बिखर तो नहीं जाएगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है विगत कुछ दिनों से कि तेज प्रताप यादव अपना अकेला चल रहे हैं, परिवार में भी फुटमत की स्थिति देखी जा रही है, वैसी स्थिति में आरजेडी कहीं बिखर तो नहीं जाएगी। यहाँ पर जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या फिर सियासत में जो भी सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि लैंड फॉर जॉब मामले में कहीं आरजेडी पूरी तरह बिखर नहीं जाएगी। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी चर्चा होना शुरू हो गया है अभी कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से बीजेपी के कांटेक्ट में जा रहे हैं, कहीं ये भी तो एक पॉलिटिक्स नहीं है। कहीं फैमिली ने प्लानिंग कर करके तेज प्रताप यादव को अलग कर करके उनको बीजेपी के लिए कहीं बीजेपी के कुनबा में शामिल होने का और उसके बाद इस मामला से निकालने का कहीं प्रयास तो नहीं कर रही है ये आरजेडी पार्टी। तो ये तमाम जो है चर्चाएं हो रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव का विगत दिनों से जिस तरह से एकला चलो के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चूड़ा दही का जो 14 जनवरी का उनके आवास पर जो भोज है उसमें एनडीए के जो घटक दल हैं बीजेपी, आरएलएम, हम पार्टी, उनके घर पर जा कर के न्योता देना और चूड़ा दही पर आमंत्रण करना, ये अब इसको इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। कहीं लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है इसमें बीजेपी के करीब में तेज प्रताप अगर जा रहे हैं, बीजेपी अगर जो है तेज प्रताप को अगर अपने कुनबा में शामिल कर ले रही है तो तेज प्रताप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आरजेडी को बचा सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई आज हुई, आरोप तय हुए, इसके बाद में अब कोर्ट की प्रोसीडिंग अब चलेगी, तो उसके बाद क्या निर्णय होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इस पर जो है कोर्ट का क्या आगे का रुख होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चार्ज फ्रेम हो गया है केस का, उसको लेकर के आरजेडी के भविष्य का क्या होगा इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा एंगल जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होकर के आरजेडी को बचाएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों को इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।